अच्छा, 2023 में सुन्नी तहरीक दो हिस्सों में तकसीम हुई। आप मरकज़ अहले सुन्नत पर मौजूद थे, तो सरवत एजाज कादरी को निकालने में आपका भी किरदार था, आप उन्हीं के साथ शामिल थे। तो ये क्या सारा पूरा वाक़या हुआ था? फिर आप मरकज़ अहले सुन्नत को छोड़कर 1.5 साल लगभग आपने वहाँ काम किया, फिर आप यहाँ पर आ गए। ये सारा प्रोसेस क्या था? जब मैं मरकज़ अहले सुन्नत पर इस प्रोसेस में मौजूद था, हम थोड़ा बाहर ही रहते थे। उससे पहले तंजीम से ज़्यादा मदाखलत नहीं करते थे कि यार जो बड़े बैठे हुए तो फिर हमारा क्या काम है। तो हम फिर इख्तलाफात सुनते थे। हम आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है कि आप सुन्नी तहरीक के अंदर मौरूसियत को लेकर आए, बिलाल अब्बास कादरी जिस तरह बिलाल सलीम कादरी लेकर आए, और आप लेकर आए पाकिस्तान में दीगर सियासी और मजहबी जमातों की तरह आप लोग भी बड़े बड़े ओहदों पर सुन्नी तहरीक में मौजूद हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सुन्नी तहरीक के अंदर तो वैसे मौरूसियत है ही नहीं। ये कायदे बने सुन्नी तहरीक से लेकर अब्बास कादरी रहमतुल्लाह अलैह और उनके रुफ़क़ा के कि आप वहाँ पे 1.5 साल पे रहे, उससे पहले भी आप वहाँ रहे, तो आपने क्या ज़ाती तौर पे कुछ इस तरह का नोटिस किया कि सरवत एजाज कादरी कोई माली बेइज्जतियाँ कर रहे हो या कुछ इस तरह की करप्शन वगैरह कर रहे हो? आपने ज़ाती तौर पर नोटिस किया ये सब? सरवत भाई के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया खुल के। सरवत भाई की यहाँ मैं खुल के बात कर सकता हूँ, इनका नाम लेकर। सरवत भाई के ऊपर इन्होंने सबसे पहले इल्ज़ाम लगाया प्लॉट बेच के खा। ये शायद उन्होंने बताया नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने देखा वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर रद्द-ए-अमल में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और फिर ये लड़ाई झगड़े, 3 लोग और इतनी शहादतें और एक मतलब अजीम मिशन। तो सुन्नी तहरीक के कारकुनान में अवाम में लोगों में क्या तासुर दिया हो कि यार ये दीन के लोग और ताकत के लिए, इक़्तिदार के लिए किस तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं? इसी बात के लिए हम बहुत ज़्यादा अफसरदा थे, और इसी बात के लिए ये जो सालसी कमेटी का जो कह रहे हैं कि सालसी कमेटी का फैसला, ये फैसला जब नहीं भी हुआ था ना, उससे पहले हम यही बात कर रहे थे। हमने सब उनसे बात करी। अच्छा, आपने आप जिक्र किया आपने सानिया नेशनल पार्क का, तो सानिया नेशनल पार्क के बारे में बताएं कि ये वाक़या कैसे हुआ, और क्योंकि इसमें सानिया में आपके वालिद की शहादत भी हुई, तो ये पूरा सानिया क्या था, और सुन्नी तहरीक की लगभग पूरी क़यादत ही खत्म हो गई थी इसमें। सानिया तो देखें, ये सानिया नेशनल पार्क हुआ, ये यकीनन पूरी दुनिया को ही मालूम है कि ये एक मजहबी इंतशार और एक चीज़ को ख़ास तौर पर सुन्नी तहरीक की क़यादत को निशाना बनाया। उसकी बेशुमार वजूहात। किस हद तक मिसयूज़ हो रहा है इन कानूनों का? मतलब एक जमात के अंदर मजहबी जमात जो खत्म नबूवत को ऑन करती है, जो सबसे बड़ी दावेदार है, उसके रहनुमा एक दूसरे पर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, तो आम लोगों का क्या होता हो? मैं यही बात कह रहा हूँ, ये सिर्फ चंद लोगों की अना का मसला था कि किसी न किसी तरह इनको डिग्रेड करना है, इनकी तस्लील करनी है, इस तरह के सवाल डालकर, जो कि हकीकतन आवाम को नहीं मालूम, हमारे कारकुनान को, बेशुमार कारकुनान को नहीं मालूम।